हॅलो, हॅलो, हॅलो. मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनल ज्याचं नाव है वेदांत महाराष्ट्र 58 और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 और इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको एकदम इजी करके दूंगा। आप अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, बढ़िया मजा आएगा। बट उससे पहले ना तुम अगर सच में 10th वाला बच्चा हो, क्योंकि मुझे पता नहीं इस चैनल पे 10th का कितना बच्चा है, तो अटेंडेंस लगा दो, नाम बताओ, सिटी का नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ, अटेंडेंस लगा दो, फिर हम मुझे पता चल जाएगा कि कितना बच्चा है। तो चलो बेसिक पढ़ते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन वाला, कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, अल्फाबेट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे करनी है पावर की एडिशन। पावर की एडिशन मतलब समझो, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है। और यहाँ पे जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर की एडिशन होगी, 1 + 1 कितना होता है 2। ए स्क्वायर इज द आंसर। इतना सिंपल है। अब यहाँ पे भी सेम चीज, 3 और 2 कितना होता है 5, पावर की एडिशन। यहाँ पे देखो ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करोगे 2 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 3, बी और ये बी की कितना है 3 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, मतलब कितना हो गया 4। यहाँ पे देखो 4 3 कितना होता है 12। ए का बताओ, एक ए और ये 2 ए कितना हुआ 3। बी का कितना होता है 2 और ये 1 कितना हुआ 3। देखो 2 ऊपर है, उसके ऊपर 1 है, हो गया। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है। अब सेम, अगर यहाँ पावर की एडिशन हो रही है तो यहाँ पावर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। सेम, तो बोलो ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो बचा कितना, तो 2 में से 1 गया, बचा कितना a टू द पावर 1। a टू द पावर a 1 मतलब क्या ही होता है, a ही होता है। इतना सिंपल सिंपल है। यहाँ समझो a की पावर कितनी आएगी, तो ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो नीचे के 3 कट कर दो, 1 2 3 कट गए, बचे कितने 2, a स्क्वायर आया आंसर। यहाँ पे देखो a ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। बी ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो 2 1, 3 में से 1 गया, कितने बचे 2। तो आंसर आया मेरा ए बी का स्क्वायर। पता चला, सिंपल था। अब ऐसे ही करके हम 10.1 को सॉल्व करेंगे, जो बहुत इजी है, जिसको मैं आपको बेसिक बेसिक तरीके से बताऊंगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो ठीक है। इसमें हमें बोला है कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दोनों मेथड में से जो सिंपल वाली है उसको मैं बताता हूँ, और सिंपल से ही जाना, इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इसमें क्या करना है, डिवीजन करना है। मतलब क्या करना है, ऊपर वाले को 21m स्क्वायर अपॉन 7m, इसको ऐसे डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करोगे, नंबर से नंबर को डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। 7 1 जा 7, 7 कितने जा 21 सर, 7 3 जा 21, तो आएगा 7 3 जा 7 1 जा 1, 7 3 जा 21। अब देखो ऊपर कितने यम है, नीचे कितने यम है, तो हम सबको एक चीज तो पता है कि ऊपर 2 यम है, नीचे 1 यम है, तो एक एक को काट देगा, बचा कितना 1 यम, तो यम यहाँ पे आएगा 3m इज द आंसर। अब कुछ बचा है क्या बाजू में, कुछ बचा नहीं है, तो क्वोशंट आया 3m, QUOTIENT, क्वोशंट आया आपका 3m। कुछ बचा नहीं है जिसके नीचे 7m होगा, इसलिए तुम्हारा रिमाइंडर होगा वो होगा 0, कुछ बचा ही नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे देखो 40 a³ डिवाइडेड बाय 10a, ये माइनस है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, ये माइनस कहीं नहीं जाने वाला, प्लस इंटू माइनस माइनस यही रहेगा। अब 10 से 40 को डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, यहाँ 4 लिख लेता हूं। अब बताओ a³ नीचे a है, ऊपर 3 है, नीचे 1 है, 1 कटा तो नीचे क्या आएगा a का स्क्वायर, तो ये आया तुम्हारा क्वोशंट। तो क्वोशंट आया तुम्हारा -4a², और रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है इसलिए 0। मस्त, पता चला। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तीसरा वाला चौथा वाला क्वेश्चन, दोनों भी बहुत सिंपल सिंपल है। ऐसे लग सकता है थोड़ा तो मुश्किल तुम लोग को, बट नहीं है, इतना मुश्किल है ही नहीं कि बच्चों को डर लगे। देखो इसको कैसे करेंगे, तो -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p का स्क्वायर। अब मुझे सबसे पहले बताओ, ऊपर माइनस नीचे माइनस, दोनों माइनस कट जाएंगे, नीचे प्लस बचेगा। चलो दोनों माइनस कटे, माइनस माइनस हमेशा क्या होंगे, प्लस होंगे, ये कट गए। अब 9 से 48 को डिवाइड होता है क्या, नम 555 नम सकचो, पर नहीं 48 से नहीं होता है डिवाइड, तो 48 को नहीं डिवाइड कर सकते, तो छोटे नंबर से डिवाइड करो। छोटे नंबर से मतलब 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 6 जा 48, बराबर है, मतलब 16 कटे 4। अब बचा क्या, देखो ऊपर बचा 16, नीचे बचा 3, देखो ऊपर 16 बचा, नीचे 3 बचा। p कितना बचा, देखो p⁴ था, नीचे 2 थे, तो 2 ने 2 को काट लिया, बचा p का स्क्वायर। तो ये हमारा आया रिमाइंडर, सॉरी क्वोशंट। तो क्वोशंट आया हमारा 16/3 p का स्क्वायर, और रिमाइंडर कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसके नीचे 3p² बचाओ, इसलिए रिमाइंडर आया 0। यहाँ पे देखो 40m⁵ अपॉन 30m का क्यूब, बताओ क्या आएगी चीजें, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो देखो ये
इसको अगर कट करने जाए तो 30 से 40 को डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन 10 से दोनों को डिवाइड होगा। 10 3 जा, 10 4 जा, तो नीचे बचा कितना मेरा 4/3, और यम बोलो कितना बचेगा, यम कितना बचेगा, तो यम है मेरा 5, नीचे है क्यूब, तो 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, तो मेरा क्वोशंट आया क्यू क्वोशंट आया 4/3 यम का स्क्वायर, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं इसलिए 0। समझ गए कैसे आ रहा है, तो सारी चीजें ऐसे कर करा के मैं सारे क्वेश्चन तुम लोग को करा दूंगा, टेंशन मत लो ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इससे बच्चों को डर लग सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, अब 2 है तो मैं समझाता हूँ क्या करना है। देखो 5x³ माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करना है हमें x का स्क्वायर। अब सबसे पहले नीचे का x स्क्वायर सबको अलग अलग दे दो, मतलब उसका डिवीजन मतलब डिवाइड कर दो उसको सब में। देखो 5x³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, तो बीच में डाल दो माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इस डिवीजन करने के लिए इसको दोनों को दे दिया। अब करो एक एक का डिवीजन, बोलो एक एक का डिवीजन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 5 वैसा का वैसा रहेगा, x की पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 को मिटा दो तो आया 1, 1 मतलब x ही आया, माइनस 3 ऊपर x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में से दोनों पावर चली गई तो बचा पावर 0 मतलब कुछ x बचा ही नहीं, तो x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा मेरा 3, तो ये आ गया मेरा क्वोशंट। हो गया, इतना ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं कि जो तुम्हें पता चले, और रिमाइंडर में कुछ बचा ही नहीं है। रिमाइंडर मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें, जब आएगा तब पता चलेगा तुम्हें रिमाइंडर बचता कैसे है। जब भी नीचे x स्क्वायर बचेगा तब समझ लो कि ये रिमाइंडर है, जब भी नीचे x स्क्वायर बचेगा तब समझ लेना उसको वो रिमाइंडर होता है। चलो और कुछ करें सॉल्व, चलो नेक्स्ट ये हो गया, इसको करते हैं। अब इसको भी सेम करेंगे कि सबसे पहले दोनों पे लिखो 8p³ माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। अब करो दोनों को अलग अलग, 8p³ अपॉन 2p² माइनस 4p² अपॉन 2p²। चलो अब बताओ कौन बचेगा कौन कटेगा। देखो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मेरा यहाँ 4 बचा। p³ p² में p बचेगा हमें पता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ मेरा 2 बचा, p² दोनों कट जाएंगे, बचा मेरा बस 2 ही, तो क्वोशंट आ गया मेरा, रिमाइंडर आ गया, क्वोशंट आ गया मेरा p माइनस 2, और रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, जिसके नीचे p² हो, जिसके नीचे 2p² हो तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म, इतना ही है। पता चला, कर रहे हो मस्त बढ़िया से, लिख रहे हो मेरे साथ साथ। चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें आएगा आपका रिमाइंडर एक्चुअल में, अब मैं समझाता हूँ रिमाइंडर। सबसे पहले क्या करो, डिवाइड करो सबको, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y हुआ। अब सबको अलग अलग दो, 2y³ डिवाइडेड बाय 2y प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y हुआ। अब देखो क्या बचेगा क्या कटेगा वो चीजें समझते हैं। सबसे पहले तो 2 2 कैंसल, क्योंकि 2 1 2, 2 1 2, y³ नीचे y, तो बचा मेरा y², क्योंकि ऊपर 3 थे, 3 में से नीचे वाला 1 चला गया तो 2 बचे, प्लस यहाँ देखो 2 2 2 जा, तो यहाँ 2 आया, y² में क्या बचेगा, y बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 है, नीचे वाले 1 ने काट दिया। अब यहाँ प्लस, अब समझो ऊपर 3 है, नीचे क्या है y, हमारा ये नीचे वाला y ऊपर किसी को डिवाइड कर सकता है क्या, कर ही नहीं सकता। यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो डिवाइड तभी हो सकता है जब y की पावर ऊपर ज्यादा हो, ऊपर y है ही नहीं तो पावर 0 है, 0 है मतलब नीचे वाली 1 पावर उसकी ज्यादा निकली, तो ऊपर वाली पावर जब ज्यादा होगी इससे या फिर इक्वल होगी तभी डिवीजन होगा, पावर कम हो तो डिवीजन हो नहीं सकता। तो ये चीज हमारी बच गई 3/2y। देखो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे थे, 2y² है क्या, सॉरी सॉरी, हाँ मुझे दिखाई नहीं हो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने 2y ही लिखा, चलो 2y² तो ये थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे ओनली y बचेगा क्योंकि 3 में से 2 गए, यहाँ तो y गायब हो जाएगा सीधा सीधा, ओनली 2 बचेगा, और यहाँ पे 2y² आ जाएगा, पता है। चलो अब देखो ये वाली चीज डिनोमिनेटर में जैसे की तैसी है, तब वो होता है तुम्हारा रिमाइंडर। तो यहाँ याद रखना क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ क्वेश्चन पूरा का पूरा मत लिखना, यहाँ क्वेश्चन बस इतना लिखना y+2, क्या है क्वेश्चन, y+2, और बाकी बची हुई चीजें मतलब कौन सी, ये हुआ तुम्हारा रिमाइंडर, क्योंकि उसमें कुछ डिवीजन हुआ ही नहीं। अब तुम बचोगे सर 2y² किधर है, वो तो डिवाइड किया ना 2y² से, तो रिमाइंडर मतलब 2y² से डिवाइड हो रहा है इसलिए उतना बचा है, क्योंकि 3 को डिवाइड हुआ नहीं है, पता चला। तो ये लास्ट क्या बचा, 3 क्या हुआ तुम्हारा रिमाइंडर, क्योंकि उसको डिवाइड हुआ ही नहीं,
और जिसको डिवाइड होता नहीं है वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो बचा रिमाइंडर। चलो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा ये वाला। अब इसमें देखो क्या क्या बचेगा, देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबको दो दो, 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x का क्यूब। चलो अब समझो, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं, मैं बताता हूँ, सुन लो। 21x⁴ अपॉन 7x3 इसको दे दिया, माइनस 14x² अपॉन 7x3 ये भी लिख लिया, प्लस 7x अपॉन 7x3 इधर भी लिख लिया। अब देखो कौन कटेगा कौन बचेगा देखते हैं पहले। तो यहाँ देखो x⁴ है 3 है, ऊपर वाला बड़ा है इसलिए ऊपर वाला बड़ा है तो डिवीजन हो सकता है, 7 1 जा 7 3 जा, तो यह आया 3 4 3 तो बच्चा मेरा x इतना बराबर है। अब माइनस, अब देखो ऊपर वाले की पावर 2 नीचे के लिए वाले की पावर 3 नहीं चलता, ऊपर वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए तभी डिवीजन होगा, वरना डिवीजन नहीं होगा। तो सामने डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर 7 से तो डिवीजन कर लो, नहीं, डिवीजन करना ही नहीं अगर x की पावर बड़ी नहीं है तो। x की पावर ऊपर वाले x की पावर ज्यादा होनी चाहिए तभी डिवीजन होगा। ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से कम है, ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से कम है, इसलिए वहां पे डिवीजन नहीं होगा, तो इसलिए करना नहीं है। इसमें क्वोशंट तुम्हारा आएगा, क्वोशंट होगा 3x और रिमाइंडर जो बचा वो रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा, तो ये ऊपर वाले दोनों माइनस 14x² प्लस 7x ये बचा तुम्हारा रिमाइंडर। पता चला कैसे आया वो, तो समझ गए। तो उसका आने का रीजन ये है कि नीचे वाली पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होने की वजह से डिवीजन नहीं पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, खत्म। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो उससे भी सिंपल है, जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। देखो 6x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 8x का क्यूब प्लस 2x², सही है, सब बढ़िया है, मस्त। अब क्या करेंगे हम, जब डिवीजन करेंगे इसको तो सबको डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन में क्या लिखेंगे, डिवीजन में लिखेंगे 2x²। अब ये 2x² सबको दे देंगे, इसको भी 2x², इसको भी 2x², इसको भी 2x² और इसको भी 2x², क्योंकि वो 2x² पे सबका हक है। ये 2x² सबके साथ है, सबके साथ दे दिया। अब बताओ जो बचेगा वो लिखो, बाकी छोड़ दो। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये मेरा 3 आया। 5 और 2 कितना बचा, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, x का क्यूब प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मेरा बचा 2। तो ऊपर 4 थे नीचे 2 से काटा तो बचा कितना, x² प्लस 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 4 बचा x, क्योंकि ऊपर 3 थे 3 में से 2 गए, एक ही बचा, प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 बचा, 1 जा पता है ना 1 ही बचा है, और x² भी कैंसिल तो 1 ही बचा है, ऊपर नीचे सेम चीज हो तो 1 ही बचता है, तो यहाँ बचा 1। और ये सारा का सारा तुम्हारा क्वोशंट है क्योंकि सबके साथ डिवीजन हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा क्वोशंट है। और रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, रिमाइंडर आया ही नहीं, आया ही नहीं तो लेना ही नहीं, लेना ही नहीं तो टेंशन ही नहीं, टेंशन नहीं तो क्या ही करना है, एंजॉय करो, आगे बढ़ो, मजे करो। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसमें आएगा रिमाइंडर क्वेश्चन सारी चीजें। देखो सबसे पहले है 25m⁴, फिर है माइनस, यार लिखता हूं माइनस 15m का क्यूब, फिर है प्लस 10m, फिर है प्लस 8, और इन सबको डिवीजन में, इन सबके डिवीजन में एक चीज है, वो है हमारा 5m⁴ कितना है 3, मतलब 5m³। अब ये 5m³ सबको दो, 5m³, यहाँ पे भी दो 5m³, यहाँ पे भी दो 5m का क्यूब, यहाँ पे भी दो 5m का क्यूब। अब देखो कौन बचेगा कौन कटेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 5 1 5 5 5 25, तो ऊपर बचा मेरा 5, m⁴ m का क्यूब बचेगा ओनली m, क्योंकि 4 थे 4 में से 3 चला गया, m बचा, माइनस 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो यहाँ आया 3, m³ दोनों गायब, कुछ बचा ही नहीं, प्लस अब देखो ऊपर पावर 1 नीचे पावर 3, ऊपर वाली पावर अगर कम होगी तो नहीं हो सकता डिवीजन, तो 10m/5m³, 5 से होगा फिर भी नहीं करना है क्योंकि m से होता नहीं है तो किसी से होगा नहीं, 5m³। अब बताओ क्वोशंट और डिवीजन क्या आएगा, तो क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट QUO, क्वोशंट आएगा मेरा 5m-3, और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो ऊपर बचा है वो ये दोनों 10m + 8, बाकी क्या ही चाहिए मुझे, सब तो बढ़िया है। ऐसे कर करा के मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म करा दिया, और ये पूरा प्रैक्टिस सेट होता है अभी खत्म, पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म, 10 के 10 क्वेश्चन खत्म। हमने कुछ तो भी 1 2 क्वेश्चन बीच में छोड़े होंगे, रह गया होगा, तो वो तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है, चलेगा, देख ही लिया। अभी हम अगला प्रैक्टिस सेट अगर तुम्हें चाहिए तो वी वांट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैं तुम्हें 10.2 शूट करके जल्दी से दे दूंगा, चलेगा। चलो गाइस, बाय 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 बाय, मिलते हैं।